ये जो सरकार बनी इसमें झूठ और फरेब सब सम्मिलित था। निश्चित रूप से इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो सरकार उन चीजों में विफल रही है। सरकार 80 करोड़ लोगों को बोलती है मैं अनाज मुफ्त में दे रहा हूँ। तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा हो, वहाँ पर बात विकास की आप करेंगे तो ये संभव है कि जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है और नीचे गरीबी बढ़ती जा रही है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो मनमानी इस बार नहीं चलेगी कि देश की जनता में इनके प्रति तो आक्रोश है। पूरे देश में आंदोलन छेड़ते रहेंगे, इनके विरोध करते रहेंगे, इनकी गलत नीतियों को हम उजागर करते रहेंगे। अभी ये खुद कमजोर हो गए हैं। जब आदमी मजबूत होता है तो अपनी मनमर्जी चलाता है। अब इनको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ इनको रोज मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप लोग? पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर उतने सीटें नहीं ला पाए जितना अकेले बीजेपी लाई है। देखिए, ये जो सरकार बनी इसमें झूठ और फरेब सब सम्मिलित था और हमारे जो माननीय सोनिया गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेसी लोग थे और हमारे अलायंस के साथी थे, उन लोगों ने भरपूर मेहनत की। और राहुल गांधी जी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा रहा, तो आप देखिए जिस जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरी वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और उनके द्वारा जो 5 न्याय दिए गए थे उसी का प्रतिफल हुआ कि बहुतायत संख्या में हमें सीटें मिली है। भले ही हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार को दबाव में लाकर मजदूरों, किसानों और आम जनता की समस्याओं का समाधान कराने में विपक्ष एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि देश के कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके पास सारी पूंजी जा रही है। नागरिक जो है देश का वो अभी भी बेरोजगारी और गरीबी की मार झेल रहा है। सबसे नीचा तबका मजदूर का आता है जो हैंड टू माउथ होता है। कैसे होगा उद्धार? देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि मजदूर फैक्ट्रियों में या कहीं भी जहाँ काम करता है उसके मेहनत के बदौलत उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, लेकिन उसका जो हक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आज भी देश में न्यूनतम मजदूरी जो आप कहीं भी देखिए, चाहे मनरेगा के मजदूर हों, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, चाहे फैक्ट्री के मजदूर हों, जहाँ पर यूनियनें नहीं है वहाँ पर जो है लोगों का भरपूर शोषण हो रहा है। हम भले ही आज बात 21वीं सदी और बहुत विश्व गुरु बनने की बात करें, लेकिन आज भी भारत में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। आज बाल श्रमिक दिवस है, तो सरकार उन चीज़ों में विफल रही है। बाल श्रमिक आज किस लिए काम कर रहे हैं? आज घर में उनके खाने को अनाज नहीं है। सरकार 80 करोड़ लोगों को बोलती है मैं अनाज मुफ्त में दे रहा हूँ। तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा हो, वहाँ पर बात विकास की आप करेंगे तो ये संभव है क्या? तो ये जो हुआ है, आपको मालूम है कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है और नीचे गरीबी बढ़ती जा रही है। दोबारा पूंजीपतियों की सरकार बन गई है एनडीए गठबंधन में। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो मनमानी इस बार नहीं चलेगी। तो ग्राउंड पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि जो संगठन है तमाम सालों से वो चलते चले आ रहे हैं, लेकिन स्थिति वैसी ही देखने को मिलती है। नहीं, संगठन चल रहे थे, लोगों के आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी अब खुली है, तभी तो इतने मात्रा में जो है सीटें मिली है। तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक इस देश में बराबरी का हक मजदूरों को, किसानों को और आम जनता को नहीं मिलता है, तब तक हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पे पूरे देश में आंदोलन छेड़ते रहेंगे, इनके विरोध करते रहेंगे, इनकी गलत नीतियों को हम उजागर करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जनता इस चीज़ को जिस तरीके से अभी समझी और आगे समझकर इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। क्या लगता है आपको कि पहले वाली कांग्रेस में और अब जो सीटें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, उस कांग्रेस में कोई फर्क नजर आता है? नहीं, कांग्रेस देखिए, पहले भी कांग्रेस वही ही मजबूत थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात लीजिए और कुछ चीज़ें जो इन्होंने गलत तरीके से प्रचारित किया, लेकिन जिसको इन्होंने प्रचारित किया वो एक भी चीज़ सामने साबित नहीं कर पाए कि पार्टी ने गलत किया था या कांग्रेस की सरकार ने कोई गलत काम किया था। तो आज आपको ही मालूम है कि ईडी, सीबीआई और इनके नेतृत्व में इन्होंने जो है हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, हमारी पार्टी को खाता सीज करने का काम किया, जिसके वजह से हम थोड़ा कमज़ोर रहे। लेकिन फिर भी इनके समस्त सुविधाओं को ये उपभोग करते रहे। हमारे पास सुविधाओं की कमी के बावजूद भी हम इतनी सीटें लाए हैं, तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि देश की जनता में इनके प्रति तो आक्रोश है। अभी जो ईडीआई सीबीआई के छापे थे, ईडी और सीबीआई के जो छापे थे, उसमें कहा गया कि 90% से ज्यादा जो विपक्ष के नेता उन पे पड़े हैं। क्या आपको लगता है अब रुकेगी ये चीज?
देखिए अभी ये खुद कमजोर हो गए हैं, तो जब आदमी मजबूत होता है तो अपनी मनमर्जी चलाता है। अब इनको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ इनको रोज मशक्कत करनी पड़ेगी, और इनको भी एहसास हो चुका है कि हमने जो ये ईडी सीबीआई और इसका दुरुपयोग किया उसी का परिणाम है कि हमारी सीटें घटी है। जनता को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं यही बोलता हूँ कि कोई गलत करता तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी संस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमारी बात ये कहने की। अंत में आखिरी सवाल सर ये रहेगा, क्योंकि आप मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, जो लेबर मिनिस्ट्री है, तमाम कानून है, उनको क्या हिदायत देंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून का। वही बात तो मैं पूर्व में भी आपको कहा कि कानून बने हुए हैं, पहले की सरकारों में उस कानून का परिपालन हो रहा था, लेकिन जो ये सरकार आई पूंजीपतियों के फेवर में इन्होंने कानून में बदलाव किए हैं। जो कानून में बदलाव हुए वो पूंजीपति के लिए फायदेमंद है। हमारी मांग सरकार से, पहले भी लड़ाई हम 7 से 10 ट्रेड यूनियन मिलकर लड़ रहे थे, आज भी हम लड़ रहे हैं कि भाई मजदूरों को जो हक और हुकूक पिछले आंदोलन के बाद मिले हैं, उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको जो अधिकार मिले हैं, उसका उचित समाधान होना चाहिए। न कि सिर्फ फैक्ट्री वालों को, उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए। पहले कोई अगर इंडस्ट्रीज जो है कानून का उल्लंघन करता था तो उसे सजा का प्रावधान था। अब इन्होंने उसे दंड में परिवर्तित कर दिया कि उनको फाइन देके वो अपना छुटकारा कर सकते हैं। तो कोई मालिक फाइन देने से नहीं डरता, जेल जाने से जरूर डरता है। तो हमारी मांग सरकार से कि जो पूर्व के कानून थे, उस समय ही बीजेपी या जनसंघ जो था उनके सहयोग से ही वो कानून बना था। तो जब वो कानून इतना अच्छा था तो अभी उद्योगपति को फेवर करके कानून बदलने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब सीधा है कि गरीब को गरीब बनाना है, अमीर को अमीर बनाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।